हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्रेडल। मुझे कई लोगों ने पूछा कि इसको कोर्स को ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो अप्लाइड एआई कोर्स काफ़ी लंबा कोर्स है। इसका जो कोर्स कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 150 प्लस आवर्स का है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं, और ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। आपको प्रोजेक्ट में अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि कोर्स को काफ़ी कम टाइम दे पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज का क्या रूटीन होता है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं इस पर। तो मैंने मेनली 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं या तो फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगता है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। इससे क्या है कि मुझे ही मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। तो चलिए इसके साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि आप कितना टाइम देते हैं इस कोर्स को। आप अगर ऑफिस जाते हैं या तो फिर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट पर वीक आप इसको 10 to 15 आवर्स दें, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर आप इतना टाइम नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप इसको इसके वैलिडिटी के अंदर कोर्स को आप ख़त्म ना कर पाएँ। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। तो आप वीक डेज पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 1 आवर तो आप दें, और वीकेंड्स आप जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं तो दें आप उस तरीके से। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कि मतलब पर डे 10 to 15 आवर्स देकर कोर्स को 1 मंथ के अंदर ख़त्म किया है। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करें जो कि आपको सूटेबल लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आप मैथ्स में कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि इस कोर्स में मैथ्स काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, मतलब जहाँ पे रिक्वायर्ड है। और अगर आपको मैथ्स प्रॉपरली समझ में आ जाती है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, या फिर डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, आप इसको इमेजिन कर पाते हैं अच्छे से, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको हो सकता है कि वीडियो 2 बार या फिर 3 बार देखना पड़े, या तो फिर एक्सटर्नल रिसोर्सेज का भी हेल्प लेना पड़े। तो वही है कि उसमें भी थोड़ा टाइम आपका जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब आपको अगर मैथ्स ठीक से आती है तो आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं कोर्स को, और अगर नहीं आती है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आप कोर्स नहीं कर पाएंगे। इसमें कवर किया गया हुआ है ठीक तरीके से मैथ्स, और जितना कवर किया गया है वो इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी है। बट अगर आपको फिर भी कोई एक्सटर्नल रिसोर्स चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, स्टैटिस्टिक्स के लिए आप जा सकते हैं स्टैट क्विस्ट पे, और एक और चैनल है वो है 3 Blue 1 Brown। ये दोनों काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, आप इनको भी जाकर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आप पाइथन में कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो भी असाइनमेंट्स हैं इसके वो काफ़ी प्रोग्रामेटिक हैवी हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं आती है, स्पेसिफिकली पाइथन में अगर मैं बोल रहा हूँ, आप हो सकता है किसी दूसरे लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे हों बट आपको पाइथन के सिंटैक्स से ज़्यादा फेमिलियर ना हो, या तो फिर पाइथन के फीचर्स से ज़्यादा फेमिलियर ना हो। बट अगर आपको सिंटैक्स नहीं आता तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो गूगल पे जाके देख सकते हैं। बट किसी भी लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके फीचर्स पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सिंटैक्स। क्योंकि जैसा हो सकता है कि आपको ना पता हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम नमपाई यूज़ कर सकते हैं। नमपाई में सिर्फ आप m1 × m2 करेंगे तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप हो सकता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा मैनुअली कोड लिखेंगे और उसमें काफ़ी सारा टाइम जाएगा। तो वही है कि आपको प्रोग्राम्स के फीचर्स पता होने चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर पता होने चाहिए एक्चुअली। तो ये 3 पॉइंट थे। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहेगा। तो अगर सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लें तो 3 to 6 मंथ्स में आप ये कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। बट अप्लाइड एआई का एक बहुत अच्छा फीचर है इनकी वेबसाइट पे, जो कि शेड्यूल टैब करके आपको मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और उसको कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगा आपको। उसमें वो आपको पूरा शेड्यूल जनरेट करके दिखाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, और आपको मैं मेरे लैपटॉप पे ले चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उनकी वेबसाइट पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है शेड्यूल का,
आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक गूगल फॉर्म पे ले जाएगा और उसमें आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर एक सैम्पल ईमेल डाल देता हूँ, जैसे कि ये हो गया, और मैं नेम भी XYZ डाल देता हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल देता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि आपने अगर ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो फिर तो आपके पास ये ऑलरेडी होगा, या तो फिर आपने अगर इसको डाउनलोड नहीं किया और आपने काफ़ी पीछे से कोर्स स्टार्ट किया, लेट्स सपोज आपने 15th को स्टार्ट किया था, तो आप 15 डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर आपने अभी अगर कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप कितने टाइम में इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं, तो आप टेंटेटिव डेट सेलेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। जैसे कि हम मानते हैं कि हम 30 अप्रैल को शुरू करेंगे, तो वो 30 सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और अब ये पूछ रहा है आपसे कि आप वीक डेज पे कितना टाइम दे सकते हैं। तो वीक डेज पर हम 2 आवर्स लेते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप 1 आवर डालना चाहते तो 1 आवर डाल लें, और अगर मैंने इसमें 2 डाला है तो फिर मैं यहाँ पर 3 आवर्स डालता हूँ वीकेंड्स पे। तो इसके हिसाब से हमारा जो टोटल आवर्स हो जाता है वो हो जाता है हमारा 16 आवर्स, है ना। तो 16 आवर्स दे रहा हूँ मैं पर वीक। तो ये 16 आवर्स के हिसाब से जनरेट करेगा कि आप कितने टाइम में आप ये कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके आवर्स पे डिपेंड करेगा, और पर डे आपको ये टॉपिक्स डिवाइड करके देगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आप चाहें तो आप रेस्पॉन्स ईमेल करवा सकते हैं, और अगर ना चाहें तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबमिट क्लिक कर देता हूँ, और जब आप सबमिट क्लिक करेंगे तो ये आपको एक PDF मेल करेंगे। उसको हो सकता है कि कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप वेट करें उसको, आपको वो डेफिनेटली आपके मेल में आ जाएगा। जब मेल में आपको आता है तो वो PDF आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो इसमें होता है कि डेट होता है, डेट का कॉलम होता है, फिर मॉड्यूल का कॉलम होता है, फिर एक चैप्टर का कॉलम होता है, और यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं जो डे वाइज डिवाइडेड होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने 21 को मेरे लिए जनरेट किया था, मैंने 21 मार्च को ये कोर्स ज्वाइन किया था, तो उस दिन से ये चलता आ रहा है। तो मेरा जो पहले दिन के टॉपिक्स थे वो ये सारे टॉपिक्स थे यहाँ तक, और फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है। तो वही है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने टॉपिक्स कवर करने हैं पर डे, तो वो इजी हो जाता है यहाँ से आपको, और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने दिन में कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इस तरीके से आप PDF जनरेट कर सकते हैं, और आप काफ़ी पर्टिकुलर अपने हिसाब से जान सकते हैं कि कितना टाइम आपको लग सकता है कोर्स ख़त्म करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मुझे को भी देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने ये डाउनलोड किया। और मेरे इनपुट के हिसाब से, मेरा जैसे कि 2 आवर्स और 3 आवर्स आपने देखा, इसके हिसाब से ये मेरे को 4.5 मंथ्स बता रहा है। तो देखते हैं 4.5 मंथ्स में ख़त्म हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो के लिए इतना ही। बट अगर आपने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपका प्रोसेस थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो देखकर फिर उसको पॉज करना और नोट डाउन करना, उसमें टाइम लगता है। तो अगर आपके पास वो नोट्स रहेगा तो आप उसको सिर्फ टैली कर सकते हैं आपके वीडियोज़ के साथ, तो वो आपके काफ़ी हेल्प करेगा और आपका लर्निंग प्रोसेस काफ़ी तेज़ कर देगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।